हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ज्योनि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एआर पब्लिकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए, इसी आशा के साथ एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इस बार हमारा जो प्रयास है वो 100% ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए है। ये जो हमारी बुक है ये आपके सिलेक्शन को बहुत अच्छा मजबूत करेगी। हमारी क्लास के साथ साथ इस बुक से जो आप प्रैक्टिस करोगे, इसमें 1300 प्लस टीसीएस के जो रिसेंट के अभी एग्जाम हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप वीडियो से सॉल्यूशन देखोगे और प्रैक्टिस के लिए बुक आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। चलिए तो शुरू करते हैं नए चैप्टर को, जिसका नाम है सीरीज। सीरीज मतलब श्रृंखला। श्रृंखला, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। और आप सभी को पता है सीरीज यानी श्रृंखला। सीरीज मोस्टली 3 प्रकार की होती है, ठीक है। नंबर सीरीज, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यानी संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला। नंबर 2 है लेटर सीरीज, ठीक है। अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला। और तीसरा टाइप है मिक्स सीरीज। इसमें नंबर और लेटर दोनों होते हैं, ठीक है। मिक्स सीरीज यानी मिक्स श्रृंखला। चलिए, अब हम इन जो टाइप है, मैंने 3 टाइप बताए, इनके क्वेश्चन में तुम्हें सारे दिखाऊंगा, तीनों टाइप के। और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, बिना किसी देरी के डायरेक्ट मैं तुम्हें क्वेश्चनों को दिखाता हूँ इसके। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा ग्रुप डी के लिए और आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सीरीज है 1, 13, 28, 46, 67। तो नेक्स्ट पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा? तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिले हमें, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है तुम्हें, वर्ग, स्क्वायर, ठीक है, क्यूब, इस तरह की चीज याद होनी चाहिए। और जो सीरीज बनती है या तो वो जोड़कर या गुणा होकर, ठीक है, पहले नंबर में दूसरे संख्या की गुणा होकर बनती है या जोड़ घटा से बनती है। तो पहले हम इनका डिफरेंस देखते हैं, अंतर। यानी 1 से 13, 12, 12 का अंतर यानी 12 जोड़े, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर कितना, 15। 13 से हम 28 पे जाएंगे तो 15 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अंतर देखते हैं कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 21, है ना, 21 ही है ना। चलिए देखिए, तो मैं देखता हूँ 12 से 15 3 जोड़ा, 15 से 18, ठीक है, फिर 3 जोड़ा, और 18 से 21 तीन तीन जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यदि मैं देखूं इसमें 21 3 24, हम पहले पद में ये जोड़ रहे हैं, 12 में, एक में 12 जोड़ रहे हैं 13 आ रहा, 13 में 15 जोड़ रहे हैं 28 आ रहा। तो इसी तरह से यदि मैं 67 में 24 जोड़ूंगा, ठीक है, 67 में 24 जोड़ूंगा तो 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? 91 बन जाएगा ना। तो 91 कौन सा, 91 हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस तो देखना पड़ेगा, अंतर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 24, ठीक है, 28, 35, 48, 73। तो नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट क्या आएगा, अगला पद, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसमें अंतर, देखते हैं, क्योंकि ये किसी का वर्ग भी नहीं बन रहा, स्क्वायर भी नहीं बन रहा और क्यूब भी नहीं है। तो देखते हैं 24 से 28 क्या कर रहे हैं, +4। 28 से 35 जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। और 35 से 48 पे जाएंगे तो 13, ठीक है, ठीक है। और यहां पे देखिए 48 से 73 पे जाएंगे, 48 पे 73 पे जाएंगे, 13 में से 8 जाएंगे, कितना, 5, ठीक है। और
चलिए भाई देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए एक बार। 24, 28, ठीक है, 35, 35 से 48, 48 से 73, तो नेक्स्ट बताना नेक्स्ट क्या होगा अगला पद। तो इसमें देखते हैं, इसमें वर्ग, स्क्वायर और क्यूब तो मुझे दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे, एक बार इनके अंतर लेके देखेंगे, डिफरेंस, +4, ठीक है, +7, ठीक है, 28 और 35 में अंतर 7 का, और 35 और 48 कितना, 13, ठीक है, 13, 48 और 73, 48 तो 50 और 23, ठीक है, 25, 25 का अंतर है, ठीक है, देखते हैं 25 का अंतर है ना। तो यहाँ पे देखो 4 से 7 पे गए, 4 3 7, ठीक है, डबल सीरीज है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, 4 7 13, कोई ऐसा लॉजिक लग नहीं रहा, लेकिन सीरीज बनाएंगे तो शायद बन जाएगा इसमें कुछ, ठीक है। तो देखते हैं 4 3 7, 7 6 13, और 13 12 25, 13 12 25, ठीक है। तो देखो 3 6 12, यानी 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, और 12 का दुगुना कितना हो जाएगा, 24। अब देखो 4 3 7, ठीक है, 7 6, 7 6 13, 13 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, 13 12 25 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो 25 24 कितना हो जाएगा, 29, दिख रहा है, 25 24 29। अब 29 किस में जोड़ेंगे हम, 29 जोड़ेंगे 73 में, 29 जोड़ेंगे 73 में, यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें, ठीक है, 73 में 29 जोड़ेंगे, 9 और 3 12, 7 2 9, ठीक है, 9 और 2 11, ठीक है, 122, 29 जोड़ेंगे भाई, 29, ठीक है, 25 और 24, 25 24 कितना, 49 जोड़ेंगे, 49, 49, ठीक है। तो 9 और 3 12, और 7 4 11, और 1 12, 122, ठीक है, 122 सही उत्तर हो जाएगा, 122 विल बी द राइट आंसर। बात समझ रहे हो, देखो डबल सीरीज बन रही है, डबल सीरीज, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए एक बार, तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, देखो 6 2 8, अंतर से देख रहा हूं एक बार, ठीक है, 6 2 8, 8 5 13, 13 10 23, ठीक है, और 23 और 17, 23 और 17 40, ठीक है। तो मैं देखता हूं क्या है, अगला पद बताना है, दिख रहा है सही, 2 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज देखो, 3 5 7, और ऊपर जो सीरीज है 2 5 10 17, यानी बीच वाली सीरीज में कोई लॉजिक ऐसा दिख नहीं रहा, तो जब कोई लॉजिक ना दिखे तो हमें तीसरी सीरीज भी बनानी पड़ेगी। तो 3 5 7 का लॉजिक है, ये कैसी संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, यानी 3 5 7, 3 2 5 2 7, और 2 9, ठीक है, अभाज्य नहीं, नॉर्मल 2 का अंतर है इनमें, ठीक है। देखते हैं एक बार, तो 17 9, ठीक है, 17 9 26, ठीक है भाई, 17 9 26। अब देखो 26 में यदि मैं 40 जोड़ूंगा कितना आएगा, 66, 66 मेरा ऑप्शन है तो सही उत्तर है, ठीक है, 66 मेरा सी ऑप्शन है, सही उत्तर है। बात समझ रहे हो, पहले में दूसरा जोड़ रहा हूं मैं, ठीक है, 6 2 8 यहाँ पे जोड़ रहे हैं, 8 5 13 यहाँ जोड़ रहे हैं, ऐसी 40 में क्या जोड़ेंगे, 26, 40 में 26 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा। यदि यह 9 ना जोड़ना पड़ता तो अभाज्य संख्या की सीरीज बन जाती, लेकिन यह 9 आ गया तो अभाज्य नहीं बोल सकते हम। बात समझ रहे हो, चलिए भाई देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 1 से 2, यानी 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 2 से 11 9, 11 से 36, 11 से 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 25, ठीक है, और 36 से 85 जोड़ेंगे तो कितना, 49। अब एक चीज दिख रही है तुम्हें, ये एक क्या है, और ये 1 9 25, तो क्या है, यदि मैं देखूं, 1 1 का स्क्वायर कर दूं, 9 3 का स्क्वायर कर दूं, 1 3, और ये 5
5 का स्क्वायर कर दूं, 1 3 5, ठीक है, और 49 क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर 3, 1 3 5 7, ठीक है। तो यानी कैसी संख्या है, विषम संख्याओं का वर्ग जो होता जा रहा है। और यहां पर क्या कर देंगे, 1 3 5 7 9, 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा 81, ठीक है, दिख रहा है 81। तो 85 में 81 जोड़ेंगे 6 और 8 8 16, 166, 166 बी, बी में है, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या है, हमने अंतर लेके देखा, हमने डायरेक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्ट हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंतर देखेंगे तो हमें क्या 1 से 9 तक का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, वर्ग कर रखे हैं 1 से 9 तक की संख्याओं का डिफरेंस जो है वर्गों का है। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवें क्वेश्चन देखिए एक बार। देखो 17 से 30 और 30 से 44, 44 से 59, 59 से 75, ठीक है भाई, 59 से 75। देखिए क्या हो रहा है, क्या है इसमें, 17 से 30 पे गए, क्या जोड़ा हमने 13, ठीक है, और 30 से 44 पे गए तो क्या जोड़ा 14, ठीक है, और यहां 15 जोड़ेंगे, यहां पर क्या है 16, ठीक है, तो यहां 75 में क्या जोड़े 17, तो 7 5 12, 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, 7 1 8 1 9, 92, 92 सही उत्तर हो जाएगा, 92 सही उत्तर हो जाएगा, 92 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो अंतर से ही हमें पता चल रहा है कि अंतर से क्या बन रही है सीरीज, क्योंकि सीरीज बीच में से स्टार्ट है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से करना, देखो ग्रुप डी में आया वो क्वेश्चन है 2022 में। चलिए भाई छठा क्वेश्चन देखिए एक बार, छठा क्वेश्चन देखिए 4, 4 से 5, 5 से 12, 12 से 39, 39 से 160, तो क्या बन रहा है, देखिए भाई यदि इसमें देखते हैं अंतर से तो इसमें शायद नहीं लग रहा मुझे, पर यदि मैं इसमें करूं 4 एकम 4 और 1 5, यानी गुणा 1 और प्लस 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 और प्लस 2, ठीक है, 12 3 36, ठीक है, 12 3 36 और 3 39, ठीक है, 39 तिया, ठीक है, 39 की गुणा 3 में करें, 39 गुणा 4 में, देखो पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की, फिर 4 की, तो 39 गुणा क्या करेंगे 4 करेंगे, 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि मैं 40 की गुणा 4 में करूंगा 4 चौक 16 160, लेकिन 4 कम करेंगे तो 156, 156 और फिर क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, 39 चौका 156, 56 में 4 जोड़ेंगे 160, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे गुणा 5 और प्लस 5, ठीक है, देखो पहले गुणा 1 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 3 प्लस 3, ठीक है, ये रहा, गुणा 4 प्लस 4, अब क्या करेंगे 160 की गुणा 5 में करेंगे और 5 जोड़ेंगे, 16 पंजे 80, 800, 800 और 5 805, ठीक है, 805 सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी गुणा कर रहे हैं फिर उसमें वही संख्या जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बार सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें 1 से 9, 9 से 18, 18 से 28, तो क्या बन सकता है इसमें, देखिए यदि मैं देखूं 1 से 9 में 8 का अंतर, ठीक है, 9 से 18 में 9, 18 से 28 10, दिख रहा कुछ, यानी लॉजिक बड़े अटपटे हैं, सब में अलग लग रहे हैं, कोई एक फिक्स लॉजिक नहीं है, ठीक है। 8 और 1 9, 9 और 1 10, मैं 10 और 1 10 में 1 जोड़ू 11, और 11 को 28 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, देखो 8 में 1 जोड़ा 9, यानी फर्स्ट से सेकंड जोड़ रहे हैं तो हमारे नेक्स्ट नंबर आ रहा अगला, 9 9 18, 18 10 28, 28 11 39, 39 बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 39 विल बी द राइट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?
चलिए, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन सब में लॉजिक अलग लगे हुए हैं, ठीक है, बीच की सीरीज है। चलिए भाई देखिए, देखो कितनी भयंकर है। 549, 508, ठीक है, 467, 426, 385, यानी घट रही है, डिक्रीजिंग में, ठीक है, यानी कुछ घट रहा है, गुणा तो हो नहीं रही, ठीक है, थोड़ा थोड़ा घटाव है, थोड़ा घट रहा है, ज्यादा अंतर है नहीं, तो इसलिए गुणा तो है नहीं। देखते हैं कितना, 49 से 8 पे आ गए, यानी 41 माइनस कर दिए, 41 माइनस करेंगे 8 में, 508 में से 67 पे आ गए, तो यहाँ भी क्या होगा -41, क्योंकि 7 और 1 8, और 8 6 4 10 और 5, यानी 508 जोड़ेंगे, हो जाएंगे 467 में 41 जोड़ते हैं, तो यहाँ भी कितना अंतर 41 का, यानी 41 का अंतर है, तो तुम भी बस डायरेक्ट 41 का ही अंतर कर दो, ठीक है, 41 का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहले में से दूसरा घटा रहे हैं, ठीक है, यानी अंतर हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5 में से ही गए 4, 8 में से 4 गए 4, तो कितना 344, 344 हो जाएगा, घट जाएगा 344, सी सही उत्तर हो जाएगा। बस एक बार हमें अंतर देखना है, ऐसी सीरीज है देख के डर लगता है, लेकिन यदि हम एक बार इस पे पैटर्न पकड़ जाएंगे तुरंत आंसर निकाल देंगे, ठीक है, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों से पहले ही परिचित हो जाओ, ठीक है भाई। चलिए देखिए, नो क्वेश्चन देखिए एक बार, नोवा देखो भाई क्या है, देखो एक बार 2022 में आया हुआ, ग्रुप डी का ही है, देखिए 32 से 57, ठीक है, 32 से 57, 57 से 93, तो क्या हो रहा है देखो एक बार, कितना है 25, ठीक है, और यहां पे देखो अंतर 6 और कितने का 36, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अंतर कितना पहला 25, फिर 36 देखते हैं, 36 का अंतर है, तो 5, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर, यदि ये 7 का स्क्वायर हुआ तो यानी 49 का अंतर, ठीक है, 49 7 और ये 8 का स्क्वायर हुआ, 25 36 49, ठीक है, 8 64, 64, यहाँ 64 है, ठीक है, 4 2 6, 6 4 10, हाँ जी, और यहाँ पे क्या है 5 6 7 8 9 81, देख रहे अंतर से ही हमें पता चलेगा कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, वर्ग की फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 206 में 81 जोड़ेंगे 287, 287 सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, एक बार अंतर देखेंगे तो अंतर से हमें पता चलेगा 5 है 6 है, ठीक है, आगे फिर देखो ही मरना कि हाँ अंतर 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36, और ये 7 8 9, इस तरह से 9 का स्क्वायर डायरेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट करते चले जाएंगे, तो सी हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई देखो सीरीज 10वां क्वेश्चन, दिखने में तो इजी लग रहा है, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, और 96 दूनी 192, ठीक है, तो 192 दूनी गुणा 2 करेंगे, तो देखो इसे 192 मत मान लो, इसे 190 मान लो, और 90 का मतलब क्या 19 दूनी 38, 380, ठीक है, और 2 दूनी 4, 380 में 4 जोड़ेंगे 384, ये मैं तुम्हें गुणा करने का तरीका बता रहा हूँ, जब बड़ी गुणा करनी हो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग पहाड़ा पड़ते फिर रहे हैं, ठीक है, भाई 192 है तो मैं 190 मान लू इसे, 190 का मतलब 380, ठीक है, और 380 में दो का दुगुना जोड़ देंगे तो 384 हो जाएगा, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0 6 मतलब 0 2 6 12 20, तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए भाई 0 से 2 पे पहुंचे, ठीक है, अंतर भी देखते हैं तो क्या होगा 2 से 6, ठीक है 4 का, ठीक है, और 6 से
12 6 का। लेकिन मैं अंतर ना देख के इसे एक चीज देखूं इसमें, ठीक है, एक का स्क्वायर कर दूं और माइनस का एक कर दूं, लग रहा कुछ? एक का स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और एक घटा देंगे 0, दो का स्क्वायर माइनस के 2, दो का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए 2, यानी जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसे ही अंतर कर दो, उसे ही घटा दो। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं और माइनस के 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, 3 9 में से 3 गए 6, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4, ठीक है, और यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 5 घटाए 20, और यहाँ 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 36 माइनस 6 30, 30 हमारा सही उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये कब है, जब तुम्हारे स्क्वायर या वर्ग यानी क्यूब इस तरह की चीज डायरेक्ट याद है ना, तो तुम डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे। हालांकि हो जाएगा अंतर से भी, डिफरेंस से भी हो जाएगा, लेकिन डबल सीरीज बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार, 5 13, ठीक है, 23 49 193, तो बीच की संख्या बतानी क्या आएगी। देखो भाई, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 गुणी 5 गुणा 2 करा, 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है, 13 दूनी 26 गुणा 2 और -3, ठीक है, 23 दूनी 46 +3 गुणा 2 +3, एक बार गुणा 2 +3 जोड़ना है, ठीक है, और एक बार गुणा 2 -3 घटाना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब देखो यहां पे जोड़ दिया, अब इसमें घटा दो, 49 दूनी 98, और क्या करेंगे 3 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 95, 95 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? क्या करा मैंने, पहले एक बार गुणा 2 करा, 5 दूनी 10 3 13, फिर 13 दूनी 26 यानी -2, 26 में -3, 26 में 3 घटाएंगे 23, तो हमने क्या करा, एक बार तो +2 गुणा 2 +3 और गुणा 2 -3, ये मेरा लॉजिक लगा, ठीक है। 49 दूनी 98, 98 से 3 घटाएंगे 95, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13वां, जल्दी से देखो, अगली संख्या बतानी है, ठीक है। अगली संख्या देखो भाई, चलिए देखिए, दो तरह से हो जाएगा ये, डबल सीरीज से भी हो रहा है, 9 और 3 12, ठीक है, यानी 9 और 3 12 मतलब 9 19 3 22, 22 3 25, ठीक है, और यहां देखता हूं मैं 24 3 27 और 27 3 30, 30 डबल सीरीज से भी हो रहा, ठीक है, डबल एक छोड़ के अल्टरनेट एक नंबर छोड़ के एक से हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यानी 30 आ जाएगा सही उत्तर। चलिए भाई समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ बहुत अच्छी बात, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भाई 14 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इजी भी है, यदि तुम्हारे थोड़ी सी चीज याद है तो बहुत इजी भी है। मैं देखूं, यदि मैं 1 का स्क्वायर करूं, 1 और 2 की क्यूब कर दूं, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 2 की क्यूब, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का क्यूब, 1 का स्क्वायर कर देंगे 2 की क्यूब, यानी पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर की क्यूब, ठीक है, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर की क्यूब, दूसरे नंबर का, फिर उससे भी आगे पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर क्यूब, यानी 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 6 की क्यूब कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 की क्यूब 6 छंग 36 छिक्का 216, तो 25 216 किसमें, ठीक है भाई ये रहा, लेकिन आगे भी बतानी है, ठीक है, 25 216। अब यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर और ये 8 की क्यूब, याद है ना, 8 की क्यूब 64 8 512, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर और 10 की क्यूब, तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर क्यूब करेंगे 10 का क्यूब है, क्यूब करेंगे तो 1000, ठीक है भाई, तो यानी 25 216 81 1000,
बात समझ आई? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, देखो 87 88 होगा, 87 से 88 गए एक जोड़ा, ठीक है, 88 से 80 पर गए, ठीक है, क्या करा है अब माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, 87 से 88 पे गए एक जोड़ा, 88 से 80 पे गए माइनस के 8, ठीक है, फिर क्या करेंगे 80 से 107 पे जाएंगे, फिर प्लस करेंगे कितना 27, ठीक है, फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 64। देखिए तो एक मैं देख रहा हूं यहां 8 है 27 है, ये क्यूब है किसकी, 2 और 3 की, तो ये एक भी क्यूब है, एक की क्यूब और यहां 2 की क्यूब, ठीक है, ये 3 की क्यूब और यहां पे क्या है ये 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, क्यूब घटा रहे हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे एक बार जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, अब क्या कर देंगे जोड़ देंगे, किसकी क्यूब जोड़ेंगे 5 की क्यूब, 5 की क्यूब जोड़ेंगे यानी 125 जोड़ेंगे, 143 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाए 4 2 6 और 5 3 8, 168, 168 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं, क्या क्यूब, 1 से लेके 5 तक की क्यूब जोड़ रखी है, जोड़ और घटा रखे, बात समझ में आ रही है? करोगे ये जब करोगे जब ही समझ में आएंगी चीजें, ठीक है, ऐसा नहीं है हम छोड़ देंगे और हाँ हो जाएंगे, हो तो सकती ही नहीं यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है भाई। चलिए 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 16 पे देखते हैं। चलिए तो देखिए 16 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन देखिए 2 1.5 1.1 0.8 0.6, यानी हमने क्या देखा नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ठीक है, देखिए 2 से 1.5 होगा यानी 0.5 कम होगा, ठीक है, 1.5 से 1.1 होगा यानी 0.4 कम होगा, ठीक है, 0.1 से देखिए कितना होगा 0.3 कम, ठीक है, यहां पर 0.2 कम होते जा रहा है, माइनस होते जा रहे हैं, देख रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस के 0.1 कम, तो 0.6 में से 0.1 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 0.5 बचेगा, ठीक है, 0.5 यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बात समझ रहे हो? चलिए आसान है, बस पॉइंटों को देख के घबराना मत, इजी है, थोड़ा करके देखना तुरंत हो जाएगा। अंतर से जब कोई क्वेश्चन किसी भी एंगल से ना टूटे तो उसे फिर अंतर से डिफरेंस से करो, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए एक बार 17 क्वेश्चन देखिए 105 107 103, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क यानी बीच में एक नंबर है वो बताना, 101 111, ठीक है, क्या होगा इसमें देखिए एक बार, देखिए भाई यदि मैं देखूं 105, ठीक है, और यहां पर 103, क्या 2 कम होगा, ठीक है, यहां पर देखते हैं यहां पर भी 2 कम हो रहा है, अब मैं दूसरी सीरीज ऊपर से बनाऊं, ठीक है, 7 2 9 9 और 2 11, ठीक है, 107 में 2 जोड़ूंगा तो 109 हो जाएगा, 109 और 109 में 2 जोड़ूंगा तो 111 हो जाएगा, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरह की डबल सीरीज में बने क्वेश्चन तो घबराना नहीं, हमें देखना है कि ये कैसे टूट सकता है। मैं 105 और 107 से भी लगातार भी करता हूं, हो तो जाएगा लेकिन अंतर ज्यादा हो जाएगा, मतलब कम जोड़ना और घटाना पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए डबल सीरीज बना लेंगे, 105 से 103 पे जाएंगे, 103 से 101 पे, यानी दो दो का अंतर होता जा रहा है, ठीक है, और 107 से हम जोड़ेंगे 2 109 और यहां पर देख लेंगे 109 से 2 जुड़ रहा है 111 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन देखो एक बार, चलिए भाई 18वें क्वेश्चन में क्या हो रहा, 15 से 26, ठीक है, 26 से 48,
48 से 81 और 81 से 125। नेक्स्ट पद बताना है, अगली संख्या क्या आएगी। चलिए भाई देखते हैं, 15 से 26 कितने का अंतर है? 11, 11 जुड़ रहा है। यहां पर देखते हैं कितना अंतर है, 22, यानी 22 जुड़ रहा है, ठीक है। और यहां पर 81 और 48 के बीच 33 का अंतर है, और 81 और 125 के बीच है कितना, 44 का अंतर। 81 में 44 जोड़ेंगे 125, ठीक है भाई। तो मैं देखता हूं यदि मैं यहां पर 55 जोड़ देता हूं, कैसे? देखो 11, 22, 33, 44, 55, 11 का पारा जुड़ रहा है, ठीक है। 11 का पारा 5 बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो 55 55 जोड़ेंगे, 125 में 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 80, 180, यानी 180 बी, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छे क्वेश्चन है ना, करोगे तभी आसान लगेंगे, यदि इन्हें क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आसान नहीं लगने का तुम्हें, ठीक है। देखिए भाई 19वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चलिए 19वां क्वेश्चन देखें, 1, 9, 22, 32, 42, 47 और मिसिंग नंबर, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कौन सा नंबर होगा, ठीक है भाई। देखिए 1 से 9 यानी 8 जोड़ रहे हैं, ठीक है। 9 से 22, 9 से 22 पे आ रहा है तो कितना, 13 जोड़ रहे हैं। 22 से 32, 10 जुड़ रहा है, ठीक है भाई। और 32 से 47 कितना, 15 जुड़ रहा है, दिख रहा है, 15 जुड़ रहा है। तो सीरीज अटपटी बन रही है, थोड़ी अटपटी सीरीज है। एक बार दोबारा देखते हैं, 8 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, 8 5 13, और 13 में से 10 घटाएंगे, 13 में से 10 पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। यानी पहले +5 कर रहे हैं, फिर -3 कर रहे हैं, फिर देखिए क्या कर रहे हैं, +5, और इस बार क्या करेंगे, -3 करेंगे, यानी 15 में से 3 जाएंगे तो 12, यानी हम 12 जोड़ेंगे। 1 और 8 जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 आ रहा है। इसी तरह से 47 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 2 9, 4 1 5, यानी 59 आ जाएगा, 59 आ जाएगा। बात समझ रहे हो, 59 इस तरह से सीरीज बन रही है हमारी। पहले +5 करेंगे, फिर -3, +5 -3, यहां पर -3 करा, आगे हम +5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 17, यानी 59 में 17 जोड़ेंगे तो 76 आएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी तुम्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए एक बार, 20वां क्वेश्चन देखिए भाई, क्या दिख रहा तुम्हें, दिख रहा है भाई 1.6, 2.5, 3.6, क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या बतानी है, 6.4, 8.1, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, अंतर से भी कर सकते हैं, ठीक है, अंतर से भी हम इसे कर सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन हम अंतर से ना करके, मैं एक चीज कह रहा हूं तुम्हें, ये पॉइंट हटा दूं, यदि मैं पॉइंट हटा दूं, ठीक है, तो कितना दिखेगा तुम्हें, 16, 25, और इसका पॉइंट हटा दूंगा 36, तो ये कितना हो जाएगा, 16, 25, 36, ठीक है। यानी ये 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग, ठीक है। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, और 36 6 का वर्ग, ठीक है। 36 6 का वर्ग, ठीक है भाई। तो 36 6 का वर्ग है, तो आगे क्या क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग, 7 का वर्ग का मतलब 49, और 49 का मतलब क्या है, ये सारी इन संख्याओं में बीच में पॉइंट है, तो यहां पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे 4.9 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 4.9, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है, बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बुक से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं तुम्हें, वीडियो देखना पूरी, ठीक है, रोक रोक कर देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देखना, और दूसरी बात बुक से प्रैक्टिस करना। चलिए भाई, तो समझ में आई बात, 49 कैसा है, यानी 4.9 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या हो रहा देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 6, 6, 8, 24, यानी 24, 28, तो अगली संख्या क्या होगी? देखिए भाई, यदि मैं देखूं 6 एकम 6, ठीक है, 6 और 2 8, दिख रहा है, 6 और 2 8, ठीक है, और 8 3 24,
ठीक है, पहले मैंने 1 की गुणा करी, 2 जोड़ दिया। ठीक है, इस बार क्या करा, 3 की गुणा कर दी और 24 में 4 जोड़ दिया। ठीक है भाई, पहले नंबर पे 1 की गुणा, दूसरे नंबर पे जो काम होगा उससे अगली संख्या जोड़ देंगे, उससे अगली संख्या की गुणा कर देंगे, फिर हम 3 से एक अगली संख्या 4 उसमें जोड़ देंगे। तो इस बार गुणा का नंबर है, 1 बढ़ के गुणा हो जाएगी 5 की। ठीक है, 28 पंजे 140। ठीक है, 28 पंजे 140, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। देखो 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन देखो भाई, 590 605, 588 607। ठीक है, 586। तो नेक्स्ट संख्या बतानी है। जब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो कैसे करोगे? देखो, यदि मैं इसकी डबल सीरीज बनाऊं, ठीक है, 605 में 2 जोड़ दिया, 607, 607 में 2 जोड़ दें, 7 में 2 जोड़ेंगे 609, 609 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 9 सही, यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे को चेक ही मत करो भाई, इससे ही हमारा क्वेश्चन मार्क पे हम पहुंच रहे हैं, इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। चाहो तुम ऐसे भी देख सकते हो, 590, इसमें भी 2 घटाएंगे, इसमें 2 घटाएंगे। ठीक है, लेकिन इस सीरीज को चेक करने की जरूरत नहीं है, डबल सीरीज बनी हुई है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, 23वां क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन देखो, पॉइंटों से घबराना नहीं। पता है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसमें कुछ भी तुम्हें दिमाग में आए, लॉजिक कुछ भी लगे, बस लगा कर देखो। ठीक है, लॉजिक लगा कर देखना, कुछ भी बने, बेशक से तुमसे हो ना, लेकिन करके जरूर देखना, क्वेश्चन छोड़ना मत। देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, बस समझ रहे हो, 1.8। तो मैं देख रहा हूं पॉइंट भी हटा देंगे तो 11, 12, 14, कितना 18, 25 हो रहा है। यानी इसमें क्या कर रहे हैं, 0.1 जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, 0.2 जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, 0.4 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 0.4 जोड़ रहे हैं, बात समझ रहे हो। तो इसमें क्या कर देंगे, 0.5 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 18, 0.7, 5 नहीं 7, 0.7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि क्या कर देंगे, 7, 4, 11, यानी 1.1 जोड़ देंगे, यानी 2.5 में 1.1 जोड़ेंगे तो 3.6 हो जाएगा, 3.6। ठीक है, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो भी दिमाग में आए बस करते जाना। ठीक है, 3.6 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो। ठीक है भाई, 24वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 56, 56 से 66, 66 से 59, 59 से 69। ठीक है, और 69 से 62, यानी एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं। जोड़ने और घटाने पे पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, नंबर देखो कितने अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले हैं। कितना भी हम लॉजिक लगा लें, जल्दी से लॉजिक फिट नहीं बैठने का। लेकिन एक बार देखते हैं हम, यदि मैं देखूं 56 और 3 59, यानी +3 करेंगे, 59 और 3 क्या हो रहा है, 62। ठीक है, तो इससे अगली तो हम संख्या पूछ नहीं रहे, हमसे पूछ रहा है ये 66 और 3 69, और 69 में मैं यदि 3 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 69 3 72। ठीक है, 72 यही पूछ रहा हमसे। ठीक है, यानी 72 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम डायरेक्ट इसमें टक्कर मारते हैं, 56 से 66 पे जाए, 66 से फिर 59 पे जाए, पहले जोड़ के फिर घटा के, हो तो जाएगा लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें डबल सीरीज बना के देखते हैं तो हमारा इजीली हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 25वां क्वेश्चन देखो एक बार, 25वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, देखो 12 से 60 आएगा। ठीक है, आसानी से लग रहा, हाँ 12 से 60 हमें पता है, 12 के पहाड़े मारा, 12 पंजे 60। ठीक है, 60 से फिर 65, यानी हम +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और 65 में यदि मैं 5 की गुणा करूं तो कितना हो जाएगा, 325। यानी हम एक बात मुझे समझ में आ गया,
कि पहले एक बार 5 की गुणा और उसके बाद 5 जोड़ना है। ठीक है भाई, तो देखो 65 पंजे 325 और 325 में यदि मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 330। 330, अरे कोई दिक्कत? ठीक है, और 330 में अब क्या करना है हमें 5 की गुणा करनी है भाई। ठीक है, 5 की गुणा करनी है क्योंकि इससे पहले हमने जोड़ दिया। तो 33 पंजे कितना हो जाएगा 33 पंजे 165। ठीक है, तो 33 पंजे 165 और 0 लगा दो, यानी 1650 सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट। चलो भाई देखो 6 से 9, ठीक है, 9 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 25, तो अगला पद बताना है। ठीक है, देखो यदि मैं 6 में 3 जोड़ू 9, 9 में 3 जोड़ू 12, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 में क्या जोड़ू 4 16, 16 में क्या जोड़ू 4 20, तो दिख रहा है कुछ? यानी क्या देख रहे हैं हम, +3 +3 +4 +4। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं यहां देखूं 20 और 5 25। भाई देखो 2 बार हमने 3 जोड़ा, 2 बार हमने 4 जोड़ा, 2 बार 3 2 बार 4, तो 2 ही बार तुम 5 जोड़ दो। एक बार जोड़ दी 20 और 5 25। ठीक है, और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यानी 30 हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ देख लो, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन देखो भाई, क्या हो रहा, देखो 11 1 12, एक आध क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं देख लो सभी क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। 11 1 12, ठीक है, 12 2 14, 14 4 18, ठीक है, 18 और 8 26। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है भाई, और 4 जोड़ दिया, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 8 जोड़ देंगे तो 16। ठीक है, तो 26 16 कितने हो जाएंगे, कितना 6 6 12, 3 और 1 4, यानी 42। 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 42 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, अंतर सही हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई 28वां क्वेश्चन को देखो एक बार। चलिए यार 28 तुम्हारे सेल्फ के लिए है, ठीक है, खुद के लिए, HW है, करके देखना। चलिए भाई 29 देखो, देखो भाई 29 क्या हो सकता है 29 में, देखो 16 2 18, ठीक है, 18 और 9 27। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, अब जोड़ते इसमें क्या, यदि मैं देखूं इसमें 27 से 55, तो 27 दूनी 54 और 1 55, यानी 28 जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो, पहले मैंने 2 जोड़ा, फिर 9, फिर 28। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे 55 में, 55 में क्या जोड़ें बताओ। देखो 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 5 गए 6। ठीक है, बात समझे, यानी 65 65 जोड़ देंगे। बात समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। देखिए +2 +9 +28 बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए, और +65 65। अब देखिए क्या क्या जोड़ा इन्होंने, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या इससे सीरीज बन रही है, 2 9 28 65। देख रहे हो, यदि मैं इसे करूं क्या, 1 की क्यूब कर दूं और 1 जोड़ दूं, समझ रहे हो,
एक की क्यूब और एक जोड़ दिया तो एक और एक 2 हो जाएगा। मैं इसे देखूं 2 की क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है 9 यहां पर जोड़ रखा है। मैं ये देखूं कितना हो जाएगा 28 में 3 की क्यूब कर दूं प्लस 1 3 3 होते 27 और 1 28 28 मैंने यहां जोड़ दिया। ठीक है ये क्या है 4 की क्यूब प्लस 1 4 चौक 16 चौका 64 और 1 65 65 जोड़ दिया तो इस बार क्या 2 3 4 5। ठीक है यानी 1 2 3 4 इस बार क्या कर देंगे 5 की क्यूब 5 की क्यूब प्लस 1 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 और 1 126 126 जोड़ देंगे किसमें 120 में 120 में 126 जोड़ेंगे 146 146 यानी 146 नहीं 246। ठीक है 246 बात समझ रहे हो 126 ये 120 ये 16 200 20 26 40 240 कितना बेहतरीन लॉजिक है। पकड़ लोगे नहीं पकड़ पाने के हो। ठीक है एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है अच्छे इजी से इजी क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं तो ये तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है देख लो ग्रुप डी का है 4th लेवल का क्वेश्चन है एग्जाम का क्वेश्चन लेकिन पैटर्न कितना जबरदस्त है। ठीक है देख लो अंतर से भी कहां जा रहा है अंतर ले लिया लेकिन फिर भी क्यूब लग रही है अंतर के अंदर भी क्यूब और उसमें भी पर +1 ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई ध्यान से समझना। चलिए भाई एक बार 30वां क्वेश्चन देखिए 30वां क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा भी क्या आसान भी है थोड़ा सा। देखिए एक बार 13 दूनी 26 26 और 1 27 27 दूनी 54 54 और 2 कितना 56 और 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 गुणा 2 और प्लस 3 115। ठीक है और 115 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 230 और 4 जोड़ेंगे। देखो पहले मैंने क्या करा +1 दूसरे नंबर पर +2 तीसरे नंबर पर +3 चौथे नंबर पर +4 तो पांचवें नंबर के गुणा करेंगे तो पांचवें +5 कर दो यानी 234 गुणा 2 कितना 468 468 और क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। ठीक है भाई पहले 1 जोड़ा फिर 2 फिर 3 4 और अब 5 जोड़ेंगे तो 468 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 473 473 विल बी द राइट आंसर 473 सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बशर्ते यदि हम इसे एक बार प्रैक्टिस करके देखें इसे। ठीक है तो चलिए देखिए 31 देखिए देखो भाई देखो 25 36 49 तो शुरुआत में हमें लगेगा हाँ आसान है 5 6 और 7 का स्क्वायर है लेकिन देखो यहां पे इन्हें जज्बात बदल दिए क्वेश्चन के। ठीक है जज्बात बदल दिए हमारे कि 66 ला दिया 85 ला दिया जो कि किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है माहौल बदल दिया एकदम। शुरुआत में तो हमारा क्वेश्चन आसान लगा। ठीक है तो चलिए एक बार इसे देखो अंतर से देखेंगे इसे कितना हो जाएगा 25 11 जोड़ रहे हैं तो 36 आएगा यानी 36 में हम क्या जोड़ रहे हैं जो 49 आ जाए कितना 13 11 13। ठीक है अब इसमें देखते हैं कितना जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 यानी 17 तो यानी अंतर भी देखो कैसा 11 13 17 और 19। ठीक है 19 का अंतर तो 11 2 13 13 2 कितना 13 4 17। ठीक है 17 2 19 और 19 4 कर देंगे 23। ठीक है यानी एक बार 2 एक बार 4 एक बार 2 एक बार 4 तो 85 में 23 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 8 2 10 108 108 सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक बार हमने 2 जोड़ेंगे एक बार कितना जोड़ेंगे 4। ठीक है डबल सीरीज बना देंगे। ठीक है समझ में आ रही बात। चलिए भाई 31 हो चुका है क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन देखो एक बार। ठीक है आसान है इसे तुम खुद करोगे सेल्फ करोगे इसे खूब। देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं तुम्हें 64 दूनी 128 128 दूनी 256 तो इस तरह से हम इस पे जा सकते हैं। ठीक है
अब गुणा तुम्हें खुद करनी है। चलिए देखो क्या हो रहा है इसमें। 33वां क्वेश्चन पे देखो एक बार। देखो 110 से 114 यानी +4, फिर क्या कर रहे हैं, वापस घटा रहे हैं, 114 से 106 पे आ रहे हैं, कितना, -8, ठीक है, +4 -8, और देखते हैं 106 से कितना 22 पे जा रहे हैं, कितना हो जाएगा, 16 6 22, ठीक है, 16 6 22 यानी 16 जोड़ रहे हैं, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, एक बार घटाया, एक बार जोड़ा, अब के फिर घटाएंगे, क्या घटाएंगे, देखो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 घटा दो, ठीक है, 122 में से 32 घटाएंगे तो कितना, 90 बचेगा। अब 32 दूनी 64 क्या कर देंगे, 64 जोड़ दो। अरे बात समझ में आ रही है, 64 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 64 जोड़ दो, कितना जाएगा, 4 और 9 और 6 15, 154, ठीक है, 154 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन हो चुके, 34वां देखो एक बार, 34वां क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, देखो 29 और 1 30, 30 और 4 34, ठीक है, और 34, अब क्या जोड़े, जो एक 43 आ जा, ठीक है, तो कितना 9, ठीक है। अब हमें एक चीज दिख रही है, यहीं पे दिख गई, इतना क्वेश्चन करते ही हमें एक चीज दिखाई देगी, यानी क्या हो रहा है, 1 4 9, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर, तो यहां जोड़ देंगे किसका, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 43 में 16 जोड़ेंगे, कितना जाएगा 59, और इसमें आगे जोड़ेंगे किसका, 25 यानी 5 का स्क्वायर, तो 25 जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 5 2 7 और 1 8, 84 सही उत्तर हो जाएगा। 84 यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तुम्हें समझाने के लिए देखो मैं कितनी बारीक से बारीक चीजें लिखता हूं, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, इसे ये ना माने कि टाइम ज्यादा लग रहा है, तुम्हारे समझाने के लिए ही मैं इतनी डीप तक जाता हूं, ठीक है। हालांकि मेरा पर्पस तो यह है कि मैं बहुत फास्ट करके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। चलिए देख 35वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 35वां क्वेश्चन देखो एक बार, क्या है, 40 और फिर है 31.2, 23.2, ठीक है, 16 96 यानी 9.6 और क्वेश्चन मार्क, अगली संख्या बतानी है। तो चलिए भाई देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंटों का खेल है, ठीक है। अब पॉइंट इसमें घटाने हैं, देखिए 40 से 31.2 आ रहा है, ठीक है, नहीं क्या कर रहे हैं, माइनस के 0.8 घटा रहे हैं, ठीक है, -8, ठीक है। अब इसमें देखो 31.2 से कितना 23.2 है, 31.2 से 23.2 यानी कि -8 घटा रहे हैं, पूरे पूरे 8, पहले हमने क्या करा, -0.8 फिर -8, ठीक है। अब इसमें क्या है, 23.2 में से हम देखते हैं 16 आना है, तो कितना बचेगा 7.2, 7.2, ठीक है, -8 घटाया, और 16 में से क्या घटाएं कि कितना जाए, 9.6 आ जाए, 9.6 आएगा तो 0.8 घटाएंगे, 7.2 में से 0.8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6.4, ठीक है, माइनस के क्या कर रहे हैं, माइनस के 0.8 घटा रहे हैं इसमें से, ठीक है, माइनस के 0.8, ठीक है, 6.4 में से हम क्या घटाएंगे, माइनस के 0.8 घटाएंगे, तो माइनस के 0.8 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे 6 यानी 5.6 बचेगा, ठीक है, बात समझे, 5.6 बचेगा। अब 9.6 में से 5.6 घटा देंगे हम, 5.6 घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा, कितना, 6 में से 6 गए 0 और 6 में से 9 में से 5 गए 4 यानी पूरा पूरा 4 बचेगा। मैं तुम्हें समझाने के लिए बार बार जो वर्ड रिपीट करता हूं तुम्हें समझाने के लिए करता हूं, अदरवाइज हम करेंगे डायरेक्ट इन्हें 0.8 घटाते चले जाएंगे,
ठीक है, यानी 9.6 में से 5.6 घटाएंगे, यहां देखो बोर्ड पे 5.6 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, यानी 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, माइनस के 0.8 घटाना, बस माइनस के 0.8। ठीक है, 0.8 घटाते जाओ, लॉजिक ये लग रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। ठीक है, 30, 54, 86, 126, 174। देखिए भाई क्या हो रहा है इसमें, देखो एक बार, देखिए 30 से कितना आ रहा, 54, 4 2 24। ठीक है, 24। ठीक है, अब देखिए 24 से 54 से 86, 2 और 3 32। ठीक है, 32 जोड़ रहे हैं, यानी 86 से 126, 86 से 126 जोड़ेंगे कितना है, 0 और 12 में से 4 गए, 8 गए 4। अब हम एक चीज देख सकते हैं, क्या 24 32 40, यानी 24 6 24 8 32 32 8 40 और 40 8 48। 48 किस में जोड़ेंगे हम, 30 में 24 जोड़ रहे हैं 54 आ रहा है, 54 में 32 जोड़ रहे हैं 86 आ रहा है, 86 में 40 जोड़ रहे हैं तो 126, 126 में 48 जोड़ेंगे तो 174 और 174 मतलब 48 में हम क्या जोड़ेंगे 8 56। ठीक है, तो 174 में हम 56 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 7 5 12 और 1 13। ठीक है, और 1 2 1 और 1 2। ठीक है, यानी 230। 230 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 230 विल बी द राइट आंसर। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, 37वां क्वेश्चन देखो, 37वां क्वेश्चन देखो भाई। चलिए भाई, 1 4 11 26, ठीक है, 57 120। लग रहा है कुछ, अरे लग रहा है कुछ, 1 और 3 4। ठीक है, और यहां पे देखियो 4 से 11 क्या जोड़ रहे हैं 7। ठीक है, और यहां पर क्या है 15। ठीक है, 15 और यहां देखो कितना 1 और 3 31। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, और 31 दूनी 62 और 1 63 जोड़ेंगे। ठीक है, 63 जोड़ेंगे, 57 में 63 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब हमें क्या करना 63 दूनी, ठीक है, 63 दूनी गुणा 2 कर देंगे 126। 126 में 1 जोड़ेंगे 127, यानी 120 में 127 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 247। 247 247 यानी ए विल बी द राइट आंसर। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, कितना बेहतरीन लॉजिक है। देख लो संख्या कितनी लंबी जा रही है। ठीक है, संख्या हमारी कितनी लंबी जा रही है। देखिए भाई 37वां क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 38वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 99 99 से 92 पे आ रहे हैं, 92 से 83, 83 से 76 और 76 से 67, यानी घटता जा रहा है। ठीक है, संख्या हमारी घटती जा रही है। तो देखिए 99 से मैं 92 पे आऊंगा तो क्या करूंगा माइनस के साथ। ठीक है, और 92 से 83 पे आऊंगा तो कितना बचेगा माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 9। ठीक है, अब आगे देखिए 83 से 76 पे जाऊंगा माइनस के साथ। ठीक है, और 76 से 67 पे जाऊंगा तो माइनस के 9। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, एक बार क्या कर रहे हैं -7 -9 -7 -9। ठीक है, तो इस बार -7 कर देंगे, कितना 67 में से 7 माइनस कर देंगे तो 60 बचेगा। 60 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 60 विल बी द राइट आंसर। 60 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नहीं डी। चलिए भाई 39वां क्वेश्चन देखिए 39।
39 क्वेश्चन, 1 से 11, 11 से 20, 20 से 28 है तो छोटा सा क्वेश्चन और इजी भी है। देखिए थोड़ा सा, ठीक है, 1 से 11 पे गए, ठीक है, 111 के पे जाएंगे, कितना बचेगा 10, और 11 से 20 पे 9, 20 से 28 पर 8, ठीक है, यानी 10, 1 घटा 9, 1 घटा 8, तो 1 घटाएंगे 7, तो यानी ठीक है भाई 28 में। अब यहां क्या कर रहे हैं हम, जोड़ ही तो रहे, 10 और 11, 11 9 20, 20 और 8 28, तो 28 7 35, 28 7 35, 35 यानी ए विल बी द राइट आंसर, ए सही उत्तर हो जाएगा। इस क्लास में कितना भी कोई नया बच्चा हो वो भी क्वेश्चन देखकर सीख जाएगा, ठीक है, इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और जो जिस बच्चों ने कर रखी है क्लास इस तरह के क्वेश्चन वो उनके रिवाइज हो जाएगा। चलिए भाई 40वां क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार, 0 7 26 63 124, तो दिख रहा है तुम्हें कुछ, तो ये देखते हो यदि तुम्हारे स्क्वायर और वर्ग याद है तो ये क्यूब के आसपास की संख्या नहीं है, ये 8 7 जो है 8 के आसपास की संख्या है, 26 ठीक है 27 के से कम है, 63 64 से कम है, तो ये कैसी संख्या है, ये क्यूब से कम है। क्यूब से कितनी कम है, एक की कमी तो है, ठीक है, मैं देखो एक की क्यूब करता हूं और -1, एक की क्यूब में से एक गया तो 0, और 2 की क्यूब में से एक गया, 8 में से एक गया 7, ठीक है, यानी सब में यहां क्या है 1 2 3, 3 की क्यूब -1, 4 की क्यूब -1, 5 की क्यूब -1, ठीक है, 125 -1, और 6 की क्यूब 216 -1, तो 7 की क्यूब हो जाएगा, 7 की क्यूब -1, ठीक है, 7 की क्यूब 343, ठीक है, 343 में से एक घटा देंगे 342, ठीक है, 342 यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ रही है, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए एक बार 41 क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखिए संख्या है 233 404 575 746 917। देखिए बड़ी संख्या से शुरुआत हुई और बड़ी संख्या पर ही हैं हम, ठीक है। अब ये ऐसी संख्या है ना ही तो किसी स्क्वायर के पास है ना किसी क्यूब के पास, ठीक है, और ना ही मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, कि 33 दूनी 66 यानी 466 मल्टीपल भी करे नहीं हो रहा। तो जब ऐसा हमें दिखे क्वेश्चन में नहीं कोई लॉजिक लग रहा तो हमें क्या करना है, डिफरेंस देखना, अंतर देखना, अंतर क्या बनता है, ठीक है। मैं देखता हूं 233 और 404, इनके बीच अंतर कितना, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 10, 3 जाएगा 7 और 1 171, ठीक है, यानी 171 जोड़ रहे हैं हम। यहां देखता हूं 404 से और 575 के बीच कितना 171, 4 5 7 और 4 1 5, ठीक है, 171। यहां पर भी क्या हो रहा है देखिए, अंतर 1 और 3, ठीक है, 7, ठीक है, और 1 यानी कितने का अंतर है 171। तो हम देख रहे हैं 171 जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं लास्ट में भी यदि 171 जोड़ूं, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8 और 9 और 1 10, 1088, 1088 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमने दो संख्याओं में देख लिया, दो संख्याओं का गैप जो बीच का अंतर जो 171 है, तो हमें पता चल गया कि 171 जोड़ते जा रहा सीरीज में श्रृंखला में, तो हमारा लास्ट वाली संख्या में 917 में 171 जोड़ेंगे 1088 हो जाएगा, ठीक है, 1088 विल बी द राइट आंसर। चलिए 42वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये है, ये बड़ी संख्या से शुरू हुआ लेकिन लास्ट में पहुंच गया छोटी संख्या पे, ठीक है। तो इसमें कुछ मल्टीपल का लॉजिक है, ठीक है, इसमें कुछ मल्टीपल का लॉजिक है जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे पहुंच लिया। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। देखिए भाई, देखिए यदि मैं इधर से चलता हूं, ठीक है, एक 360 यहां कोई संख्या है, ठीक है, फिर 180, तो मुझे ज्यादा कुछ कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज देखूं, मुझे एक लग रही है आसान, जो मैं इधर से देखता हूं 3 पंजे 15, ठीक है, गुणा 5 और 15 चौका 60 गुणा 4 और 36 18 यानी गुणा 3 180, और देखो 5 4 3 यानी एक घटता जा रहा, 5 4 3, तो हम क्या करेंगे गुणा 2, ठीक है। अब यानी
2 कम होता चला जाएगा, मतलब 2 गुना होता चला जाएगा। 18 दूनी 36, 360, ठीक है 360 हो जाएगा भाई। मैंने 5 की गुणा करी पहले, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, अब क्या करेंगे 1 की। 360 में 1 कम 360, यानी कि बीच में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा हमारा। बात समझे कैसे आया? अरे बात समझे? बात समझ में नहीं आ रही तो रिपीट करके देखना एक बार, ठीक है। मैंने ऐसे गुणा करी, 3 पंजे 15, 15 चौका 60, 60 की 180 और 180 दूनी 360। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। 43, 43वां क्वेश्चन देखो भाई। 43वां क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी है और अच्छा भी है, ठीक है लेंथी है अच्छा है। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, छोटी सीरीज है, ठीक है अंक जो है छोटे हैं लेकिन लंबी सीरीज है, ठीक है। तो देखते हैं 1 और 2, 1 2, ठीक है 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6। देखो हमें 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी हमें, अरे देखो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। हम चाहें तो सिर्फ इससे ही अपना आंसर निकाल सकते हैं, आंसर तक हमें यही मेथड अच्छा है। लेकिन यदि हम पूरी श्रृंखला चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे, नीचे से भी ऐसी डबल सीरीज बना लेंगे, ठीक है। यानी 0 से 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर कितना हो जाएगा 2। यानी अब इसमें क्या करेंगे, तो जब इस तरह से जोड़ेंगे तो तुम एक काम कर लो, एक काम कर लोगे कि जो स्क्वायर है 0 का स्क्वायर कर लो +1 और अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है 1 का स्क्वायर करो और +1, इससे अगली संख्या आ जाएगी। तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं, हालांकि इससे हमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है पहली सीरीज से, एक जोड़ने से ही 6 आंसर हो जाएगा हमारा, यानी ए सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? तुम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर सकते हो नीचे से क्या करके, 0 का स्क्वायर करेंगे +1, 1 का स्क्वायर करेंगे +1, ठीक है 2 का स्क्वायर करेंगे +1, कितना हो जाएगा 5, ये कितना 2 और ये 1, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी, ठीक है। और कितना 3 का स्क्वायर +1, ठीक है 10, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी। चलिए भाई यहां देखो 44वां क्वेश्चन देखो भाई, 144, ठीक है ये क्या है 12 का स्क्वायर है, आसान है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हें कोई, ठीक है। ये 196 14 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है और 256 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 12 14 15 16 यानी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, यानी नहीं, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अरे समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। 45 45वां क्वेश्चन देखिए, 45वां क्वेश्चन देखो, देखो 33 में यदि मैं 5 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 38, 38 में 10 जोड़ूंगा तो कितना 48, ठीक है। और 48 में फिर मैं 5 जोड़ूं एक बार तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा, पहले 5 जोड़ा फिर 10, पहले 5 फिर 10, ठीक है। तो इस बार क्या कर देंगे +10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 53 में 10 जोड़ेंगे 63, 63 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 46वां क्वेश्चन देखो, 46वां क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 16 2 18, ठीक है 18 4 22, आसान है तो, ठीक है आसान है भाई। 16 2 18, 18 2 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, ठीक है 28 2 30, ठीक है और 30 4 34, 34 सही उत्तर हो जाएगा। अरे मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई नेक्स्ट क्या हो रहा, 47वां क्वेश्चन देखो भाई, 990 962 934 906 878, यानी संख्या घटती जा रही है। संख्या घटने का मतलब है कि क्या है कि माइनस की सीरीज है, मतलब घटती जा रही है संख्या,
ठीक है, देखते हैं एक बार कितना घट रहा। 90 में से 62 गए 28, ठीक है, यानी 62 और 28 कितना हो जाएंगे 90, ठीक है। और इसमें भी क्या करते हैं, 62 में से 34 घटाएंगे 28, ठीक है, माइनस हो रहा है, बात समझे। 8 4 12, 3 2 5 1 6, यहां पे भी 28 माइनस हो रहा है, तो इसमें से भी 28 माइनस कर दो, लास्ट वाली संख्या में से 28 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 28 माइनस कर देंगे तो 878 में से 28 गया तो 50 बचेगा, किसका 50, 850, ठीक है, 850 सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 850 सही उत्तर हो जाएगा भाई, यानी ए सही उत्तर। चलिए भाई 48वां क्वेश्चन देखो, 48वां क्वेश्चन देखो एक बार, देखो 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, ठीक है, यानी 7 5 और 7 त्यों 21, 7 त्यों 21, ठीक है, 7 त्यों 21 और देखो अंतर कितना 2 का, अंतर कितना 2 का, ठीक है, और 3 में से 2 का 1, यानी 210 एकम 210, ठीक है, एक कम चलेंगे 210, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे, पहले 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 7 14 पंजे 70 और 70 तिया 210 और फिर हम 1 का भाग करेंगे 210 एकम 210। बात समझे। चलिए भाई देखते हैं 51 क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। देखिए BE2 GJ3 LO5 QT7, तो नेक्स्ट पद बताना अगला पद क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा तुम्हें, हमें सीरीज दिख रही है क्या, 2 3 5 7, तो ये कैसे नंबर दिख रहे हैं, 2 3 5 7। हम देखते हैं इनका अंतर भी देखेंगे तो कितना, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ठीक है, 5 2 7, 7 2 9, लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है। तो ये हम एक चीज सोचते हैं इसके बारे में कि ये संख्या सारी जो है अभाज्य संख्या है, 2 और 1 3, ठीक है, 3 5 7, तो 7 से अगली संख्या अभाज्य 11, तो 11 अभाज्य संख्या, तो 11 देखो किसके साथ है, 11 एक ही संख्या के साथ है डी, ठीक है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि यही 11 दो ऑप्शन में होता तो हमें फिर लेटर्स भी चेक करने होते, अब लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, बस एक सही हमें पता चल गया, ठीक है, तो हम लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन को किसी भी एंगल से करो, हमें आंसर जल्दी निकालना और सटीक हमारा उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक सही लगना चाहिए उसमें। चलिए भाई देखिए, अब देखो इसमें ऑप्शन में 28 है 30 है, 28 है 30 है, 50-50 का केस है। तो मैं पहले एक बार संख्या को देख लेते हैं, 52 46 40 34, ठीक है। देखो अब यदि मैं इधर से भी देखूं तो 34 6 40, 40 6 46 और 46 6 52, ठीक है, यानी 6 6 जुड़ रहे हैं, तो इस संख्या में भी 6 जुड़ रहे होंगे, तो यहां क्या होगी, पहली बात तो ये 28 होगी भाई, 28 में 6 जुड़ के, ये भी तो 34 आ रहा है, यानी 28 होगी, तो हमारा एक केस क्लियर होगा कि 28 आएगा, ठीक है। अब 28 वाले ऑप्शन में देखो क्या है, VU, तो अब एक ही लेटर चेक कर सकते हैं, एक लेटर चेक करके हम आंसर मिल जाएगा, एक लेटर चेक कर लो बस पहला, ठीक है भाई, पता चलेगी ना। तो क्या है, अब देखिए T से क्या आ रहा है, A आ रहा है, A से 8 आ रहा, मतलब H आ रहा है, तो यहां पे क्या जोड़ रहे हैं, 1 और 7, ठीक है, 1 और 7 8, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं भाई 7 जोड़ रहे हैं, 1 7 8, और यहां देखते हैं 20 और 20 7 27, 27 पे क्या होता है A, यानी यहां पे भी 7 जोड़ रहे हैं, तो बस तुम यहां पे भी देख लो क्या करेंगे, 7 ही जोड़ दो, 15 7 15 7 22, और 22 पे क्या हो जाएगा V, 22 पे क्या हो जाएगा V, ठीक है, और हम यहां घटा के देखेंगे तो कितना आएगा 28, ठीक है, तो V 28 एक ही ऑप्शन में A। बात समझे, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, जहां से भी जल्दी आसान आंसर निकलने की चांस हो वहां से काम करना शुरू करो, ठीक है, यानी 52 होगा, 52 का A हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी संख्याओं को देखो एक बार, ठीक है, लेटर
और जो संख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा इजी हो जाते हैं, उनमें डबल पैटर्न लग जाता है। ठीक है, देखिए 37 27, ठीक है भाई 19, अब 19 से आगे बताना क्या है, तो 11 13 11 15। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम यदि एक हमारा सही ऑप्शन मिल जाए तो सही उत्तर हो जाएगा। 37 में से हम 10 माइनस कर रहे हैं, कितना हो रहा है 27, 27 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 8, 8 27 में से माइनस कर रहे हैं तो 19 आ रहा है। तो हमें देखा क्या कि भैया 10 माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 कर रहे हैं, यानी तो अब इसमें से हम क्या कर देंगे 8 में से 2 माइनस, यानी अब 19 में से क्या करेंगे 7 माइनस करेंगे। पहले क्या करा 7 नहीं 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे भाई, समझे बात को। यहां देखो 10 8 2 कम 2 कम 6, ठीक है, तो 19 में 6 माइनस करेंगे 13 आएगा, यानी बीच में संख्या आएगी 13, बीच में संख्या आएगी 13। तो 13 देखो एक ही ऑप्शन में है, यदि डबल ऑप्शन होती तो फिर हम और भी एक लेटर चेक करते। बात समझे, यानी एक ही नंबर से हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलिए मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम हॉल में हमें अपनी प्रतिभा नहीं दिखानी, हमें तो अपने जल्दी आंसर निकालना। चलिए भाई 54वां क्वेश्चन देखो, 54वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, हाँ होनी भी नहीं चाहिए। देखो 22 का क्वेश्चन है, देखो 9 12 27 30, ठीक है 48, यहां पे बताना यहाँ क्या आएगा। तो कैसे हो रहा है देखो एक बार, 9 3 12, ठीक है 12 15 27, अब अंतर से भी ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा इसमें क्या है। तो हम एक चीज देखें, यदि E 5 पे, C 3 और A 1 पर, यानी हम इन सारे को जोड़ दें 5 3 8 1 9, ठीक है 9 आ रहा है, और एक बार इसे जोड़ के देखो 2, ठीक है और 4 6 और 6 6 12, यानी सारों का योग, लेटर्स जितने हैं लेटर्स का योग करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू का योग करेंगे तो वो संख्या आ रही है निकल के। ठीक है, इसे भी जो योग करके देखना कितना आ जाएगा 27, इसे देखते हैं 8 12 20 और 10 30, यानी योग कितना आ रहा है 30। तो हम इसे ही लास्ट वाले को, यहां पे हमें जरूरत क्या है, अब देखो किस में है ऐसा, किस में ऐसा हो रहा है, देखो एक बार हमें ये चीज देखनी है, अंकों का योग मतलब प्लेस वैल्यू का योग किस में आ रहा, तो कितना 15 13 28, ठीक है 15 13 28, 28 और 17, 28 17 कितना हो जाएगा, कितना 45, ठीक है 45 हो जाएगा, 28 17 45, यानी यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखो 55 क्वेश्चन देखिए, चलिए भाई 55 देखिए एक बार, देखो 72 से 81 हो रहा है, ठीक है हम क्या कर रहे हैं 9 जोड़ रहे हैं, ठीक है और 81 से 90 9 जोड़ रहे हैं, 90 से 99 99 9 जोड़ रहे हैं, ठीक है तो 99 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108, 108 108 देखो कहां पे 108 ए और डी में, यानी 2 ऑप्शन बाहर हो गए, 2 ऑप्शन बाहर। अब देखिए 108 नंबर मिल गया हमें संख्या, अब उसमें देखिए अब 2 में है तो हमें एक लेटर भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन पहले लेटर में एम यहां पे भी है एम यहां पे भी है, इसलिए पहला लेटर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हो। दूसरे पे वी है और ठीक है और इसमें वाई है, तो हम इससे चेक कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है देखो 10 और 3 13, ठीक है भाई 10 पे जे 13 पे एम, ठीक है 13 3 16, 16 3 19, ठीक है 19 3 22 हो जाएगा, ठीक है यानी 160 के साथ वी आएगा, 108 के साथ वी, तो 108 के साथ वी एक ही ऑप्शन में, बात समझ रहे हो 108 के साथ वी एक ही ऑप्शन में, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट 56, ठीक है देखो इसे भी नंबर से देखेंगे एक बार, देखो 12 4 16 4 20 4 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी बीच में 28 से नंबर आएगा,
तो 28 सी में है और बी में, यानी 50 का केस है, ए और डी बाहर। अब देखिए 28 के साथ पहले पी है, इसमें पहले के है, ठीक है, यानी अलग है। एक ही हम लेटर को चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एक ही लेटर को चेक कर लो, देखियो 5 से 13 पर पहुंच गए, तो क्या कर रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं, 8 5 13, 13 8 21, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां पे 3 में 8 जोड़ेंगे, लास्ट में 3 में 8 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ेंगे 11, 11 पे क्या आ जाएगा, के साथ 100, के साथ 28 किस ऑप्शन में है, के साथ 28 बी ऑप्शन में। बात समझ रहे हो, के साथ 28 बी ऑप्शन में है, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, समझ में आ रही है चीजें? कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में बताना, ठीक है, और अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करो, ठीक है। कोई भी बच्चा बचना नहीं चाहिए इस बार, ठीक है, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है, यहां गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब तरह के बच्चे पढ़ लेते हैं, ठीक है भाई। तो सभी तक ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए, सभी तक, कोई ऐसा ना रहे बेचारा अभाव में कि वो क्लास ना देख पाए। चलिए भाई 57वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग तो देखो एक्स से है सबकी, तो पहला लेटर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो नंबर से देखते हैं, नंबर से 50 का केस आएगा, 3 में 7 जोड़ें 10 आ जाएगा, और 10 में क्या करेंगे हम, 14 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। और 24 में हम क्या जोड़ें, 21, क्या आ जाएगा, 24 में 21 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। तो एक चीज दिख रही है मुझे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 त्यों 21 और 7 चौक 28, ठीक है भाई, 7 चौक 28, 28 जोड़ दो, ठीक है। 45 में 28 जोड़ेंगे, 8 5 13, 4 2 6 1 7 73, यानी बीच में 73 आएगा। बात समझ रहे हो, बीच में 73 आएगा, और 73 दो ऑप्शन में है, 2 में नहीं है, ये बाहर हो गए, ठीक है। अब देखो पहला लेटर चेक नहीं करेंगे क्योंकि एक्स है, बाद तीसरा लेटर जो उसमें है के और एल, और चौथे लेटर में डी है, इसलिए चौथा भी लेटर चेक नहीं करेंगे, बस तीसरे से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए भाई तीसरे में देखो डब्ल्यू से टी पे आ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, -3, डब्ल्यू 23 टी 20, ठीक है, याद है सबके प्लेस वैल्यू। यहां पे -3 कर रहे हैं 17, -3 कर रहे हैं 14, ठीक है, और -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 - 3 11, ठीक है, और 11 पे के, तो ठीक है, के साथ 73, के साथ 73 ए ऑप्शन में है, के साथ 73 ए की ऑप्शन में है, ए में, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 58वां क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन देखो, 58 क्वेश्चन देखिए, देखो दिख रहा है कुछ, देखो नंबर निकालने का कोई फायदा नहीं, यहां भी 29 है, यहां पे भी 29, सब जगह 29 है, इसलिए नंबर पे नहीं जाएंगे इस बार, नंबर का केस कोई नहीं फायदा। यहां देखो एम से भी सारे हैं, इसलिए एम पे भी नहीं जाएंगे। यहां आर एस, ठीक है, आर एस वाई और एक्स वाई, ठीक है, तो इसलिए दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो जब जेड 26 और 26 पे किस पा रहे, एक्स, यानी 24, यानी -2, 24 से 22, 22 से 20, तो 20 से हम क्या जाएंगे, -2 करेंगे, आर, ठीक है भाई। तो दूसरे नंबर पे आर देखो किसमें, दूसरे नंबर पे आर ए ऑप्शन में है, सी में नहीं है, सी बाहर होगा, डी बाहर होगा, और बी ऑप्शन में। अब देखिए एक्स और वाई, तो 16 - 2, ठीक है, 18, 16 + 2 18, ठीक है, 16 2 18, 18 2 20, ठीक है, 20 2 22, और 22 2 24, ठीक है। अब 24 में क्या आएगा, एक्स, तो आर के साथ एक्स किस में है, ए ऑप्शन में है। बस जितनी जरूरत हो क्वेश्चन में उतना ही काम करो, ज्यादा ज्ञान दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। बस हमें आर और एक्स से ही आंसर मिल जाएगा, ना तो हमें नंबर चेक करने की जरूरत, ना पहला लेटर चेक करने की जरूरत। बात समझ रहे हो ना, तो 2 लेटर से ही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 क्वेश्चन देखो भाई, 59, चलो इसे तुम करके देखना, ठीक है, एक आध क्वेश्चन खुद भी करके देखना, कोई दिक्कत हो लगे फिर बताना, ठीक है। 60वां क्वेश्चन,
क्वेश्चन काफी सारे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है भाई, देखो 60वां क्वेश्चन है छोटा सा लेकिन अच्छा है। देखो यहां पे भी ए बी बी, ठीक है, 20 23 और 23 22, ठीक है भाई। तो देखते हैं क्या है इसमें। 2 और 7 9, 9 और 7 16, ठीक है। तो 16 और 7 कितने हो जाएंगे 23, ठीक है भाई 23, यानी 23 वाला नंबर आएगा। अब देखिए 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, ठीक है। 27 पर क्या आएगा ए, तो 27 पर ए यानी सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 23 ए विल बी द राइट आंसर। 23 ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, समझ रहे बात को। 61 देखो, 61 देखो, देखो है सीरीज कैसी, लेटर भी है नंबर भी है, लेटर नंबर दोनों सीरीज है, लेटर नंबर दोनों सीरीज है, लेकिन आंसर नंबर में ही आ रहा। तो जब आंसर नंबर में आ रहा तो हम काम भी नंबर पे कर ले, ठीक है भाई। लेटर पे काम ही ना करें भाई, जिस पे हमें जरूरत नहीं, जिसका हमें आंसर नहीं मिलेगा तो उस पर काम क्यों करेंगे। तो मैं नंबर को ही देख लो, यदि 4 2 6, ठीक है, कितना हो रहा है यहां +2 -1 +2 5 2 7 -1, तो यानी 7 में से 1 घटाएंगे 6 सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, नंबर पे काम करो बस। 62 देखो, 62 देखो एक बार, बात समझ रहे हो। देखो यहां 3 यहां 9, 3 3 की पावर 1 9 है तो 3 की पावर 2, 27 है 3 की पावर 3, तो यहां पे क्या कर देंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 81। अब 81 के साथ यहां भी है 81, ठीक है, और यहां भी है, इन दोनों में नहीं है, लेकिन n आ रहा है, एक में n है एक में l है, तो 81 कॉमन है। देखिए 2 से f आगा, ठीक है, यानी b से f, ठीक है, क्या जोड़ रहे हैं 4, ठीक है, 6 में 4 जोड़ रहे हैं, तो यहां पे भी तुम 10 में भी 4 जोड़ दो, 4 जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 पे क्या आ जाएगा n, यानी 81 n सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसी बात पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है भाई। देखो 12 20 2p 14 c, ठीक है, 4g o 16 d। देखिए मुझे एक चीज दिख रही है, यदि मैं देखूं 2 4, ठीक है, 2 4 कितना हो जाएगा 6, एक लेटर छोड़ के, 12 तो 14 14 तो 16, ठीक है, तो यहां 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 किसके साथ है, अच्छा भाई 6 n के साथ भी और e के साथ भी है और q के साथ भी है, तो कोई फायदा नहीं होगा हम 6 निकालने का। अब हम देखते हैं किसे, लेटर्स देखते हैं, ठीक है, लेटर देखते हैं b c, c से d। अब देखिए सेकंड वाली सीरीज में देखो 16 से o पे यानी -1, ठीक है, और इसमें भी -1 कर देंगे, o से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 में से -1 14, 14 पे क्या आ जाएगा n, 6 के साथ n कहां पे, 6 के साथ n सी ऑप्शन में, 6 के साथ n सी ऑप्शन में। बात समझे, कोई दिक्कत, ज्यादा पजल तो नहीं हुई ये चीजें। ठीक है, मैं और थोड़ा साफ सा कर देता हूं इसे। देखिए मैंने क्या करा, मैंने करा है क्या 2 4 6, यानी 2 में 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी 6 आ जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है -1, तो यहां पे भी -1 कर देंगे, o में से -1 करेंगे n आ जाएगा, 6n सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन के बारे में, अच्छा क्वेश्चन है, देखें। ठीक है भाई, देखो 64वां क्वेश्चन देखो भाई, संख्याओं से मिल सकता है कुछ, 25 23 -2 -2 -2 19, ठीक है भाई, और 19 2 में है, 50 का केस है भाई, 19 2 में है, ठीक है। अब देखिए 19 के साथ यहां क्या है i और यहां पे क्या है h, 19 के साथ यहां h है और i है, तो स्टार्टिंग वाले देख लो कितना 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, यहां d से f हो रहा +2, ठीक है, तो यहां पे भी 2 जोड़ देंगे, 6 2 8, 8 किस में है d में, 19 के साथ 8, 19 के साथ h d में है, ठीक है, 19 के साथ h जो है d में है,
ठीक है, बात समझे। चलिए, आसान है इसलिए कम समय ले रहा हूं, कम समय जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो 18 25 20 25, ठीक है, CS PY, तो नंबर में देखो, लेटर देखो सीधा, ठीक है, देखो IJ, ठीक है, +1, J से L +2, ठीक है, और L से कितना हो जाएगा, L से O +3, तो क्या कर देंगे +4, तो O से 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 19 पे क्या हो जाएगा S 19 पे, S किस में 25 के साथ है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, जिसकी रिक्वायरमेंट हो बस उसे ही जोड़ना है, ठीक है, यानी सी हमारा सी उत्तर हो जाएगा, S सही हमें आंसर मिलेगा, S कितने पे आता है 19 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो भाई 66वां क्वेश्चन देखो, चलो इसे भी सेल्फ करना, ठीक है, HW है, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन काफी ज्यादा है इसमें, ठीक है 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो इजी है ये भी, कितना हो जाएगा, डबल सीरीज बना के देखो एक बार, ABC, ठीक है, तो यहां पे देखो TS, ठीक है, -1 -1 -1 -1 करेंगे तो 18 में से 1 गया 17, 17 में पे क्या आ जाएगा Q, ठीक है, 17 पे क्या आ जाएगा Q। चलिए 68 क्वेश्चन देखो, 68 क्वेश्चन आसान है, जब इस तरह के क्वेश्चन है तो उनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, प्लेस वैल्यू से तुम्हें नंबर पता चल जाएगा, CD कितना 3 4 6, ठीक है 9, यानी 1 2 3 और 4, 4 पर जोड़ेंगे 9 और 4 13, 13 पर क्या हो जाएगा M, 13 पर क्या हो जाएगा M, ठीक है, M A से उत्तर हो जाएगा, बात समझ रहे हो। चलिए भाई 69 देखो, ये अलग लेवल क्वेश्चन आ गए, ठीक है, 69 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, देखिए एक बार 69वां क्वेश्चन देखो, देखो भाई जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो तुम्हें क्या करना, या तो इनके बीच के गैप गिन लो, ठीक है, बीच के गैप और लेटर गिन के पेयर बना लो, या फिर हमें लिखना तो है ही, हमें इनके बीच के लेटर लिखने तो है, तो ही देखिए पेयर कहां बन रहा है एक, ठीक है, या कहां पे हमें सीक्वेंस दिख रहा है जहां नंबर लेटर्स का सीक्वेंस बन रहा हो, तो देखिए मुझे दिख रहा है GTQN, ठीक है, GTQN, और यहां पे देखिए QND, यानी D तक आई है बात, तो इससे पहले CB होगा, BB होगा, और यहां पर GT पूरा एक पेयर बन रहा है GT, ठीक है, तो GTQND, और यहां देखो GTQN क्या जाएगा C में, देखो पूरा एक पेयर बन गया, ठीक है, तो अब देखो GTQNA एक पेयर बन गया, बात देख रहे हो, जब तुम करोगे ना तो इसका सीक्वेंस ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा, लेकिन तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा, हाँ इसमें क्या कुछ लॉजिक है, यदि मैं नंबर भी गिनता हूं ना सारे लेटर्स और फिलर्स, मतलब जितने खाली स्थान है, तो तुम्हें पेयर बना के फिर भी यही सीक्वेंस लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, GTQNA, तो यहां पे देखेंगे, बात समझ रहे हो, यहां देखो GTQN, यहां पे क्या हो जाएगा B, GTQNC, GTQND, तो देखो TN क्या है पहले में TN, ठीक है, GQBC और T, ठीक है, ए ऑप्शन में ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बात समझे, कैसे लगी बात, अच्छी लगी ना, हाँ बढ़िया। चलिए 70वां क्वेश्चन देखिए, 70वां क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज है इसमें, मिसिंग लेटर सीरीज है, देखिए BXT, ठीक है, HY, ठीक है, MB और ZM, ठीक है, तो ऐसा हमें कुछ पता नहीं चल रहा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, X भी है, Y भी है, ठीक है, Z भी है, यानी सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, H भी है, ठीक है, तो यानी H भी है इसमें, तो यदि मैं देखूं BH, ठीक है, BH,
ठीक है, यहां पे देखते हैं BH, ठीक है, तो BHXT, ठीक है, BH देखो तो यू सीरीज बन रही है ना, BHXT, BHXTM, ठीक है, BHY देखो X Y और ये Z, तो BHXTM, ठीक है, एक सीरीज बन गई, BHY, ठीक है, TM, ठीक है भाई, समझे बात को, तो BHZTM, ठीक है, तो यानी HMBTH, ठीक है, यानी C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बात समझे भाई, बात समझे, हमें एक लेटर पकड़ना है इसमें कि यूनिक क्या हो सकता है, तो मैं देखता हूं XYZ यानी सीरीज बढ़ती जा रही है, ठीक है, XYZ, और B यहां देखियो B के साथ H, ठीक है, यदि मैं B के साथ यहां H करता हूं तो B के साथ यहां देखो B और H, यहां पेयर बन रहा, कंप्लीट पेयर बन रहा, ठीक है, बात समझे ना, तो इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं, यानी C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं 71वां क्वेश्चन, देखिए 71वां क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो AA BA, ठीक है, लेकिन यहां देखो DNA, ठीक है, DNA, तो यानी DNA की सीरीज भी बन रही है, ठीक है, DNA की सीरीज भी बनी हुई है, तो मैं देखूं D तो है हमारे पास NA, ठीक है, और ये यहां पे देखूं ABA, तो यहां एक पेयर बन रहा पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है ABA DNA, ठीक है, ABA, ठीक है, DNA तो AB, बात समझे, AN से देखो कहां बन रहा, AND A के ऑप्शन में, AND A के ऑप्शन में, यानी 71वां ऑप्शन, मतलब 71वां ऑप्शन का मतलब क्वेश्चन का A सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, A। चलिए भाई 72 देखें, 72 देखो एक बार, इसमें जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतने ही ज्यादा खेल खेलेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए, देखो E खालिस्तान FG, ठीक है, FG FG, ठीक है, यानी FG की सीरीज बन रही हुई है इसमें, तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, G है तो कहीं ना कहीं इसमें G है तो F भी हो सकता है, ठीक है, G F है, तो यदि मैं E करके देखूं इसमें तो EFGH एक सीरीज बन गई, बात समझ रहे हो, अरे बात समझ रहे हो ना, तो EFGH EFFGH दूसरी सीरीज, ठीक है, E, ठीक है, FGH, ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा EFGH, तो लास्ट में क्या जाएगा HS तो सब में ही है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखिए EHF कहां पे, EHF, ठीक है, EHF इसमें भी है, EHFG, ठीक है, EHFF है लास्ट में, खालिस्तान नेक्स्ट जो है खालिस्तान EHFFF, यानी D सही उत्तर हो जाएगा, D हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई, बात समझ रहे हो, एक लेटर पकड़ो, ठीक है, एक या दो लेटर पकड़ो, उनसे हमारी सीरीज बन जाएगी, एक या दो लेटर से सीरीज बन सकती है, बात समझे, तो E पहले एक बार E फिर F G, ठीक है, और उसके बाद H, इससे हम देख सकते हैं। चलिए भाई एक बार देखो 73वां क्वेश्चन देखो, 73वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन काफी सारे हैं, ठीक है, देखो एक बार, मैं देखूं यदि क्या है, देखो C से ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक है, C से ऑप्शन स्टार्ट है, यानी ACDF, ठीक है, ACDF AC, ठीक है, DB, तो यहां देखते हैं DB, ठीक है, ACDFB, तो यहां में यदि मैं A करूं तो एक सीरीज बन गई ACDFA, ठीक है, ACDFB, बात समझे, ACDF क्या जाएगा C, ACDF, ठीक है, D, पूरे पैटर्न बना ना, कोई दिक्कत, बना बेटा, ACDFA, ठीक है, तो एक पूरा एक पेयर बन गया ACDFA, तो यहां देखो CA
ठीक है, सी ए, और लास्ट में क्या है एफ, तो सी ए के साथ लास्ट में एफ, सी ए के साथ लास्ट में एफ, हमारे ए के ऑप्शन में सी में। बात समझे? बहुत ही बेहतरीन जेन्युइन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतने अच्छे मजबूत हो जाएंगे। और इसका ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग से हम लॉजिक बनाएंगे, यही है कि हम उस पैटर्न पकड़ना, कोई भी दो लेटर, बीच के लेटर पकड़ो, उनसे चैन खींचते चले जाओ, ठीक है, लेटर पकड़ो चैन खींच दो बस, ठीक है। अब इसमें पूरे लेटर्स और फिलर्स खालिस्तान जो काउंट करूं फिर पेयर बनाऊं, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। चलिए 74वां क्वेश्चन देखो, 74 देखो भाई, 74 क्वेश्चन देखो, एम एन, ठीक है, ओ, यदि मैं इसे यहां करूं पी तो एम एन ओ पी, तो आसान है, तो एम एन ओ पी और एम एन, ठीक है, एम एन लास्ट में जो है एम एन आएगा, लास्ट में एम एन, ठीक है, ए के ऑप्शन में देखो पी ओ लास्ट में एम एन। बात समझे? आसान है ये तो भाई। चलिए 75 क्वेश्चन देखिए, 75 देखो क्वेश्चन भाई, 75 क्वेश्चन देखो, समझे? चलिए देखिए, डबल जे, डबल के, ट्रिपल के, ट्रिपल के, यानी के कांस्टेंट है, के 3 करना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम के 3 बार है। अब मैक्सिमम के 3 बार है तो के हमें 3 तो करना पड़ेगा भाई, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यदि 4 होता तो बढ़ते जाता, ठीक है। लेकिन यदि मैं के करूं तो जे, डबल जे, एल, ट्रिपल के, ठीक है, डबल जे, एल, ट्रिपल के, ठीक है, डबल जे, एल, ट्रिपल के हो जाएगा, यानी जे जो है डबल है और के ट्रिपल है, ठीक है। तो के एल से स्टार्ट कौन सा, के एल जे, के एल के, ठीक है, दोनों नहीं है, के एल जे ए के ऑप्शन है। बात समझे? के एल जे ए के ऑप्शन, समझ में आ रही है ना चीजें? अच्छी लग रही है ना? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। 76वां क्वेश्चन देखें, 76वां क्वेश्चन देखो, देखो के एच यू, ठीक है, के एच यू, ठीक है। अब देखो यहां पे यू एस जी, के एच यू, यानी के एच यू की सीरीज तो बनेगी, ठीक है, यानी यहां पर क्या आएगा के एच यू एस ई, तो यानी एस ई भी आएगा, ठीक है। और ई किससे घट कर आया ये, जी से, ठीक है। तो यहां देखते हैं के एच यू एस एच, ठीक है। यदि मैं इसे कंप्लीट करता हूं एक पेयर, के एच यू एस एच, ठीक है, के एच यू एस जी, देखियो एक, यानी एस एच से एक माइनस होगा, के एच यू एस जी, ठीक है। बात समझे? के एच यू एस क्या आ जाएगा, एफ, ठीक है भाई, यानी पूरा एक पेयर बन गया के एच यू एस एफ, और एक ये बन जाएगा के एच यू एस ई। बात समझ रहे हो? देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हो? चलिए देखो, बिल्कुल ऐसे हमें छांटने हैं, बस पूरा एक बार क्वेश्चन को देखो कहां हमें लॉजिक मिल सकता है। तो के एच यू मुझे पता है, के एच यू की सीरीज बन रही है, के एच यू एस सभी में है, लेकिन एच और यहां पे देखो ई भी है, तो यानी इससे पहले एफ भी होएगा, और एच है ही हमारे पास, ठीक है, यानी एच भी है इसमें निकालना। चलिए 77 का देखिए, 77 क्वेश्चन देखो एक बार, बहुत अच्छा है। चलिए देखो, मुझे एक चीज दिख रही है, पी आर आर एन, ठीक है, ठीक है भाई, आर एन यानी आर एन, और यहां पे पी आर, तो यानी पी आर एन कॉमन है, पी आर एन है, पी आर एन, तो मिल गई चीज। अब हम इससे ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कहां पे लास्ट में आर है, लेकिन हमारा यदि नसीब खराब है तो लास्ट में कई ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हम एक दो यानी दूसरे लेटर पे फिलर है ना, दूसरे पे, तो दूसरे पे चेक कर सकते हैं कि एन कहां पे है, लेकिन दूसरे में भी चेक, यहां पे भी एन सारे में है, 3 में है, एक में नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे इसमें नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, चलो। तो यदि मैं करूं, देखो डी टी, ठीक है, टी 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 भी कॉमन है, तो यदि यहां पे डी है और इससे पहले मेरे पास सी है, तो ये मैं यहां सी टी कर दूं, सी टी पी आर एन एक पेयर बन गया, और डी टी
PRN 2 पेयर, ठीक है, और ET PRN, ठीक है, और EF FT PRN। तो हमने देखा TN से देखो कहां पे स्टार्ट है, TN ये है, TN ये है, TNPE एक ही ऑप्शन में सी में, TN तक सेम है लेकिन TE आ जाएगा बी में, ये अलग हो जाएगा। बात समझे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात। 78 देखो, 78 भाई साहब 78 देखो, क्वेश्चन कहां तक ले आए हम तुम्हें देख लो, ठीक है, समझ रहे हो, मेहनत देख रहे हो, ये मेहनत सभी तुम्हारे लिए है। चलिए भाई देखो, इसमें नंबर भी हैं और लेटर्स भी हैं। यदि मैं देखो 6 7 यदि मैं देखूं यहां पे इसे 8 कर दूं, करके देखते हैं यदि हमारा सही हो जाए, 8 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, यानी 8 9 है कहीं पे, यानी लास्ट में क्या 8 है, लास्ट में देखो 8 है, हाँ यहां पे भी 8 है, यहां पे भी, कोई फायदा नहीं। लेकिन इससे पहले हम एक लेटर देखा है, मुझे देखा कि 6 7 8 9 एक साथ है, तो क्या 4 5 हो सकते हैं? हाँ जी 4 5 यानी 45 67 89, ठीक है, यानी देखो 5 किस में, एक ही ऑप्शन में, 5 एक ही ऑप्शन है, यानी ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए अब ये तुम्हारे लिए है भाई, एक क्वेश्चन ये मिसिंग लेटर सीरीज का है, इसमें लेटर्स मिस हैं, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, HW का सेल्फ करना, डू योर सेल्फ, समझ रहे भाई, डू योर सेल्फ, ठीक है, स्वयं करें। चलिए 81 देखो, सॉरी 80 क्वेश्चन देखो भाई, 80 क्वेश्चन देखो, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है, देखो एक बार 80 में क्या हो सकता है, देखिए भाई, देखो मुझे एक चीज दिख रही है, MNOP, ठीक है, MNOP है ना, LMNOP, ठीक है, 12 13 14 15, यदि मैं देखूं LMNOP, क्या बात है, ये तो आसान सा लग रहा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहां पे क्या पहले लेटर में M आगा, ठीक है, और M 3 ऑप्शन में, मैं देखता हूं फिर MNOP, L है हमारे पास, LMNOP, ठीक है, LMNOP, ठीक है, LMNOP, LMNOP, लास्ट में देखो O किसमें, लास्ट में देखो O किसमें, यदि O भी मिल रहा हो सेम तो उससे पहले M, ठीक है, तो OM देखो एक ही ऑप्शन में है, OM नहीं है, MO तो है, ये ऑप्शन बाहर, यानी A सही उत्तर हो जाएगा, A विल बी द राइट आंसर। बात समझे? हमने कैसे निकाल दिया, LMNOP सीरीज बन रही है हमारी, ठीक है, बढ़िया लगा, मस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो 80 क्वेश्चन चैप्टर में थे, मैंने पूरे सवाल तुम्हें करवाए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लगे, देखो क्वेश्चन को करने के लिए टाइम जो लगा है ना थोड़ा बहुत, तुम्हें समझाने के लिए लगता है, ठीक है, यदि तुम जिस पैटर्न से मैंने बताए हैं इस पैटर्न से एग्जाम हॉल में करोगे तो तुरंत सेकंडों में क्वेश्चन करोगे, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में नहीं करने, उससे पहले प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के लिए वीडियो बार बार देखनी है, शेयर करनी है और लोगों को भी दिखानी है, ठीक है भाई, बुक से प्रैक्टिस करनी है, बुक है हमारी, तुम्हें पता है मैंने दिखाई है, ठीक है। चलिए तो अब बात समझ आई, पूरा हमने चैप्टर देख चुके हैं, अब जो हम देखते हैं ये हमारा AR पब्लिकेशन का चैनल है, इस पे PDF मिलेंगे तुम्हें, यदि अभी तक नहीं मिली हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल इशू को थोड़ा दिक्कत से ही, ठीक है, अब आगे से हम PDF भी तुम्हें शेयर करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी हो बताना, ठीक है, और अपना प्यार दिखाना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, और ये तुम्हें दिख रहा है लाइक शेयर कमेंट का, ठीक है, तो आज के हम सभा को यहीं विराम करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, धन्यवाद।